दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पढ़ेंगे क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि जलोद्भिद पौधे किसको बोलते हैं, लवणोद्भिद वनस्पतियाँ कौन सी होती है, समोद्भिद वनस्पतियाँ कौन सी होती है और मरुद्भिद वनस्पतियाँ कौन सी होती है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो भारत है अलग अलग स्थानों पे आप पाएंगे कि वनस्पतियाँ भी अलग अलग है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, भारत में कुछ मैदानी क्षेत्र है। आप देखेंगे भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे स्थित है, तो समुद्री क्षेत्र भी है, कुछ दलदली क्षेत्र भी है। तो इन सभी विशेष क्षेत्रों में वनस्पतियों के प्रकार भी विशेष विशेष प्रकार के हैं। आज हम उन सभी वनस्पतियों को क्षेत्र के आधार पर बांट के समझेंगे कि ये जो पौधे हैं अलग अलग क्षेत्र में किस किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे जलोद्भिद वनस्पतियाँ। ऐसी वनस्पतियाँ जो पानी में पाई जाती हैं, ऐसी वनस्पति जो पानी में पाई जाती है, आप देखेंगे कि इनकी जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं। इनकी जड़ें मोटी नहीं होती, मजबूत नहीं होती और अल्प विकसित होती हैं। साथ ही साथ इनकी जो पत्तियां हैं वो पतली और संकीर्ण होती है। पतली होने के साथ साथ इसमें एक खासियत होता है कि इन पत्तियों के ऊपर मोम का परत पाया जाता है। साथ ही साथ इसके लिए आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो जलोद्भिद वनस्पतियां हैं, कमल को आप देखेंगे, जो कमल का फूल होता है वो जलोद्भिद के अंतर्गत आ सकता है। हाइड्रिला जो है ये भी वनस्पति जो जलोद्भिद के अंतर्गत आएगा। या आप जलकुंभी का नाम सुने होंगे, इसको जल लिली भी बोलते हैं। तो ये कमल, हाइड्रिला, जल लिली, ये सारे के सारे जलोद्भिद वनस्पतियों के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग लवणोद्भिद वनस्पतियाँ। ध्यान से समझेंगे इस प्रकार के पौधे, लवणोद्भिद वनस्पतियाँ जो है ये पौधे दलदली क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऐसा क्षेत्र जो समुद्र तटीय इलाका हो। आप पाएंगे कि सुंदरबन का जो डेल्टा है भारत में पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत, ये सारे के सारे क्षेत्र जो है वो लवणोद्भिद वनस्पतियों का है। इन वनों में, इन वनस्पतियों में कुछ प्रकार की वनस्पतियों का हम आपको नाम बता रहे हैं। जैसे सुंदरी वनस्पति, सुंदरबन में सुंदरी वनस्पति जो कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ मैग्रोवा वनस्पति, कैसूरिना वनस्पति, ये सारा का सारा जो वनस्पति है वो लवणोद्भिद वनस्पति के अंतर्गत आएगा। ये जो क्षेत्र है ये दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियां हैं। और इस पौधे की जड़ें को आप ध्यान देंगे तो ये जड़ें नीचे जमीन में जाकर के पुनः वापस बाहर की तरफ निकली हुई रहती हैं। जैसे ये जमीन का लेयर हो गया तो यहाँ से इसकी जड़ें नीचे की तरफ जाएंगी और पुनः वापस ऊपर की तरफ मुड़ गई होती है। तो ये खासियत होता है लवणोद्भिद वनस्पतियों का। उसके बाद जो इसके तने हैं वो तो फैले होते हैं, बहुत काफ़ी फैले नहीं होते, लेकिन सबसे मूल बात यह है कि इनकी जड़ें नीचे जाके पुनः वापस आया हुआ रहता है। लवणोद्भिद वनस्पतियों का सबसे अधिक मात्रा भारत में आप पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत देखेंगे, जो सुंदरबन का डेल्टा है, इसको मैंग्रोवा वन भी बोलते हैं। साथ ही साथ आप गुजरात का जो क्षेत्र है, कच्छ वाला क्षेत्र, वहाँ पर भी लवणोद्भिद वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ डेल्टा का निर्माण होता है वहाँ भी लवणोद्भिद वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ये था लवणोद्भिद वनस्पतियाँ। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग समोद्भिद वनस्पतियाँ किसको बोलेंगे। ध्यान देंगे, समोद्भिद वनस्पतियाँ ऐसी वनस्पति है जो खेती लायक जमीन, खेती करने योग्य होती है। ऐसा कह लीजिए कि जो हम लोग खेती करते हैं, कृषि कार्य जिस वनस्पतियों का किया जाता है, ये समोद्भिद वनस्पतियों के अंतर्गत आएंगी। ऐसे पौधे जो खेती योग्य जमीन पर पाए जाते हैं, इनका तना आप देखेंगे ठोस होता है और तने के साथ शाखाएं युक्त होती हैं। इनके उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं मक्का का पौधा, टमाटर, गेहूं, धान, ये सारे के सारे। ये था समोद्भिद वनस्पति है। नेक्स्ट समझते हैं मरुद्भिद वनस्पति है। ऐसा वनस्पति जो रेगिस्तानी क्षेत्र में, जो मरुभूमि क्षेत्र में पाया जाए, ऐसे वनस्पतियों के प्रकार भी अलग होते हैं।
ऐसे वनस्पतियों को हम लोग मरोद्भिद वनस्पतियां बोलते हैं। क्या खासियत होती है मरोद्भिद वनस्पतियां का, देखेंगे आप, इनकी जो पत्तियां होती है बहुत काफ़ी छोटी छोटी होती है, साथ ही साथ इनमें पत्तियों की मात्रा कम होती है। ये वनस्पतियां अपने पत्तियों को कांटे के रूप में तब्दील कर देती हैं। कुछ क्षेत्र हैं मरुद्भिद वनस्पतियों के, जैसे राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र, जैसे दक्षिण भारत का मध्य इलाका जो कि वृष्टि छाया प्रदेश है, वहाँ भी मरुद्भिद वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये पौधे मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनकी पत्तियां छोटी छोटी और जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं, जड़ें बहुत जमीन के अंदर तक गई होती हैं। इन पौधों का तन्ना जो है वो काफ़ी गद्देदार होता है। तन्ने की बात करें तो ये स्पंज जैसा गद्देदार होता है। जैसे आप नागफनी का पौधा देख लीजिए, नागफनी का पौधा जो है उसके तन्ने गद्देदार होते हैं और पत्तियों को वो कांटों के रूप में तब्दील कर लेता है। तो इनकी तन्ने गद्देदार होती है और साथ ही साथ इनके ऊपर मोम का परत पाया जाता है। ये था आपका विशेषता मरुद्भिद वनस्पतियों के। कुछ एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, नागफनी का पौधा, एकासिया का पौधा, यूबोफिया का पौधा, ये ऐसे पौधे हैं जो मरुस्थलों में पाए जाने वाले हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि क्षेत्र विशेष के आधार पे वनस्पतियों का वर्गीकरण करेंगे तो किस किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाएंगी। वैसे तो इस धरातल पे करोड़ों प्रकार की वनस्पतियां हैं, इनको हम अलग अलग वनों के रूप में बांट सकते हैं। इनके वर्गीकरण करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग ध्यान देंगे, अगला जो है मूसला जड़ और झकड़ा जड़ में अंतर को समझेंगे। वनस्पतियों के जड़ों में कुछ अंतर दिखाई देता है और इसमें दो प्रकार के जड़ें पाई जाती हैं, एक मूसला जड़ और दूसरे प्रकार को बोलते हैं झकड़ा जड़। ये कौन से वनस्पति को मूसला जड़ बोलेंगे, किस वनस्पति को झकड़ा जड़ बोलेंगे, इन दोनों जड़ों में क्या अंतर होता है, इस दोनों के अंतर को समझते हैं। चूंकि CTT या अन्य किसी भी एग्जामों में इन दोनों जड़ों के प्रकारों में अंतर को पूछा जा सकता है, विभिन्न तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हम इनके अंतर को समझते हैं। देखेंगे इधर मूसला जड़ के बारे में लिखा गया है और इधर झकड़ा जड़ के बारे में लिखा गया है। अंतर को समझते हैं। पहला अंतर तो ये है कि मूसला जड़ जो है इसकी प्राथमिक जड़ कभी नष्ट नहीं होती। प्राथमिक जड़ का मतलब क्या है, जो बीज के साथ अंकुरित हुआ ये जो जड़ है, ये नीचे वाला, ये प्राथमिक जड़ जो है ये कभी नष्ट नहीं होती और ये बहुत काफी अंदर तक जाती है। इसको बोलते हैं क्या, मूसला जड़। ये मेन जड़ जो है नष्ट नहीं होता, इसके साथ साथ जो जड़ें हैं इसके साथ साथ निकलते रहती है और नीचे जमीन के अंदर एक जाल सा बना लेती है। मतलब यह है कि इसकी प्राथमिक जड़ें नष्ट नहीं होती और निरंतर वृद्धि करते रहती है। साथ ही साथ इससे द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलते रहती है। जैसे ये मूसला जड़ हो गया, मूसला जड़ के साथ ये निकला द्वितीयक जड़, इस द्वितीयक जड़ से निकला तृतीयक जड़, तो इस तरीके से जड़ें निकलते रहती हैं और ये एक जाल बना लेता है। ये है मूसला जड़। अब आते हम लोग थोड़ा समझते हैं झकड़ा जड़ क्या होता है। ध्यान देंगे, इसकी प्राथमिक जड़ें नष्ट हो जाती हैं, बीज के साथ अंकुरित हुआ ये जो जड़ है ये नष्ट हो जाता है। तो इसकी खासियत ये है कि प्राथमिक जड़ें नष्ट हो जाती है और उसके स्थान पर पौधे के जो वायु वाला भाग है, जो बाहर वाला हिस्सा है, उस बाहर वाले हिस्से से जड़ें निकलते रहती है। तो पौधे के वायवीय भागों से जड़ें उत्पन्न होती है और ये प्रायः आप देखेंगे रेशेदार होती है। मूसला जड़ रेशेदार न होके जालीदार होती है, नीचे एक जाल क्रिएट करती है। लेकिन अगर हम झकड़ा जड़ की बात करें तो ये प्रायः इस तरीके से आप पाएंगे, इस तरीके से छोटा छोटा होता है। नेक्स्ट दूसरा अंतर को समझते हैं। दूसरा अंतर ये है कि मूसला जड़ जो है भूमि के अंदर बहुत अधिक गहराई तक गया रहता है, लेकिन यही अगर झकड़े जड़ की बात करें तो ये भूमि में अधिक गहराई तक नहीं जाती, ये केवल उसके ऊपरी सतह तक ही रह जाती है। नेक्स्ट मूसला जड़ की बात करते हैं। ये बीज के केवल मूलांकुर से उत्पन्न होता है और विकसित होता है। बीज के मूलांकुर का मतलब क्या है, ये जो बीज है इस बीज के जो अंकुर होने के समय
पारा प्राथमिक जड़ जो निकला उसी से ये निकलता है मूसला जड़। उसके बाद द्वितीयक जड़ तृतीयक जड़ इसमें निकलते रहते हैं। तो ये बीज के केवल मूलांकुर से उत्पन्न होने वाला मूसला जड़ होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे झकड़े जड़ की तो ये पौधे के किसी वायु भाग से उत्पन्न हो सकता है और कभी भी हो सकता है। बीज के उत्पन्न होने, बीज के मूलांकुर के समय ही जरूरी नहीं होता है। और ये लास्ट अंतर देखेंगे, मूसला जड़ जो है यह भूमि में चारों ओर फैल जाता है और एक जाल के समान रचना बनाता है, एक जाल क्रिएट करता है। जबकि अगर हम झकड़े जड़ की बात करें तो ये भूमि में जाल के समान कोई संरचना नहीं बनाता है। तो ये अंतर है। जैसे इसकी बात कर ले, आप किसी मक्के के पौधे को देख लेंगे, ये मक्के के पौधे से ऊपर से जड़ें निकली होती है और इसमें मूसला जड़ नहीं पाया जाता अंदर में। तो ये हो गया कौन सा जड़, ये हो गया आपका झकड़ा जड़। लेकिन अगर किसी आम के पौधे की बात करें तो ये जो मूसला जड़ है वो नीचे तक जाता है, उसके साथ साथ द्वितीयक और तृतीयक जड़ें होती है और नीचे एक जाल सा क्रिएट कर लेता है। तो ये था अंतर मूसला और झकड़े जड़ में। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर सीटेट में आते रहते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।